आप सभी को नमस्कार। एमपीपीटीसीएल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी एसीआर को क्रिएट कैसे करना है, उसका प्रोसेस कैसे होगा, उसका प्रिंट आउट कैसे होगा। और लेकिन जो एसीआर थी ये उन व्यक्तियों के लिए थी जिनका पूरी पोस्टिंग एक फाइनेंशियल में एक ही रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में हुआ है, जिनके अपलाइन में कोई चेंज नहीं हुआ है। लास्ट वीडियो में ये टॉपिक हम कवर नहीं कर पाए थे कि यदि अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होता है या ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा एसीआर क्रिएट करनी है, उस केस में आप कैसे सीआर को क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईएसएस में लॉगिन करना है, इंडिविजुअल। लॉगिन करने के बाद आपको वापस ईएसएस में जाना है, एम्प्लॉय सर्विस टैब में जाना है। यहाँ पे यहाँ जाने के बाद में आपको करियर एंड डेवलपमेंट में जाना है। करियर एंड डेवलपमेंट में देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, ये दो टैब आपको देखने को मिलेंगे। एक है क्रिएट अप्राइजल डॉक्यूमेंट, दूसरा है अप्राइजल डॉक्यूमेंट। अप्राइजल डॉक्यूमेंट्स में आपको वो एसीआर दिखेगा जो सिस्टम आपको जनरेट करके देता है, और जो सिस्टम आपको जनरेट करके देगा वो कंप्लीट एक फाइनेंशियल ईयर की आपको जनरेट करके देगा। यदि आपको उसमें कोई चेंज करने हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं, इन दैट केस सबसे पहले आपको जाना अप्राइजल डॉक्यूमेंट में ही है, और उसके बाद फिर आपको सेपरेट अपनी अलग क्रिएट करनी है। उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपना अप्राइजल डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। अप्राइजल डॉक्यूमेंट में आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो पीरियड दिखा रहा है, ये पीरियड दिखा रहा है 1/4/20 से 31/3/21 तक। ठीक है, मतलब ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पीरियड दिखा रहा है। इसमें कंप्लीट 1/4 से 31/3 तक है। अब अगर ऐसा लगता है कि 1/4 से 1/12 तक या 31/12 तक हम दूसरे ऑफिस में थे और लास्ट के 3 महीने हम दूसरे ऑफिस में हैं, उस केस में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इस सीआर को खोलेंगे, ओपन करेंगे। ये सीआर ओपन करने के बाद में आपको चेंज हेडर डेटा में जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेंज हेडर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक टैब है। इसमें आपको जा करके ये जो एंड डेट है, मतलब 1/4/2022, ये 31/3/2021 है, तो इस एंड डेट को हमने को यहाँ पे चेंज करना है। मतलब जो ऑलरेडी सिस्टम से क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है उसको हमको पहले स्टार्टिंग की डेट पे असाइन कर देना है। तो लेट से ये 1/4/20 से लेकर के 31/3/21 को हमने यहाँ पे कर दिया 31/12/21। इस एग्जाम्पल में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इन 8 महीनों में सर यहाँ थे और बाकी के 3 महीने 4 महीने अलग थे। ये करने के बाद में आपको सेव कर लेना है। देखिए फिर से देखिएगा आप यहाँ पे 1/4/20/20 और यहाँ लिखा हुआ था 31/3/21। उस 3 को मैंने पहले एंड डेट को चेंज किया, स्टार्ट डेट को कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं 8 महीने कोई दूसरा ऑफिस में रहा, तो मैंने यहाँ पे उसको 31/12/21 कर लिया है। इतना करने के बाद में इसको सेव कर लेना है, मतलब मैंने एंड डेट चेंज कर लिया। अब मेरा बैलेंस जो पीरियड बता वो 1 जनवरी से लेकर 31/3/21 तक बचा। तो उसके लिए मुझे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो सिस्टम ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसको मैंने अपने स्टार्टिंग के पीरियड असाइन कर दिया कि जो सिस्टम से जो डॉक्यूमेंट क्रिएट था उसको 1/4/20 से 31/12/21 सॉरी 31/12/20 होगा। 1/4/20 से 31/12/20 हो गया ये। ठीक है, अब जो बैलेंस रिमेनिंग 3 मंथ का जो समय है उसके लिए हमको एक नया क्रिएट करना होगा। तो वापस सेव करने के बाद में इस विंडो को आप बंद कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे। सीधा इस पे पहुंच जाएंगे क्रिएट अप्राइजल डॉक्यूमेंट पे। अब इस क्रिएट अप्राइजल डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इस क्रिएट बटन को आप क्लिक करेंगे। इस जगह पे आप जो वैलिडिटी स्टार्ट रखेंगे, जैसे कि आपको पता है अभी हमने जो लास्ट वैलिडिटी रखी थी उसकी 31/12/20 रखी थी, तो ये चालू हो जाएगा 1 जनवरी 22 से।
या 21 से, सॉरी 1 जनवरी 21 से, 1 जनवरी 21 और वैलिडिटी एंड हो जाएगी 31 मार्च 21। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उन बैलेंस 3 मंथ्स के लिए आपके पास रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका कौन था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम आप ये रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे ये मिनिमम मतलब इस पेज में वो, क्योंकि रिव्यूइंग एंडोर्सिंग और एक्सेप्टिंग तो आप चेंज हेडर डाटा में जाकर के दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो क्रिएट वाला जो पेज है, आप चाहें तो यहाँ पे भी ही अपना रिव्यूइंग एंडोर्सिंग और एक्सेप्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं आपको जल्दी बनाना है तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट को ओपन करें वहाँ जा करके आप उस चीज़ को भर सकते हैं। तो इतना करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक रिकॉर्ड वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी डिलीटेड। अगर आपने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है तो इन डेट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, इन डेट्स में कोई चेंज ना हो ऐसा कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर आपके एंड पे नहीं रह जाएगा इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, क्रिएट करना आपके एंड पे है। तो जब भी आप ये डेट फिल करेंगे बहुत कॉन्शियस होकर इसको फिल करिएगा और फिल करने के बाद में रिपोर्टिंग ऑफिसर सही डालने के बाद आप सबमिट करिएगा। तो ये दिखा रहा है कि अप्राइजल डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इस पेज को भी आप बंद कर देंगे, वापस अप्राइजल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा मैसेज दिखता है क्वेरी स्टेटस ओवरव्यू इज ऑलरेडी ओपन इन अदर सेशन, इस केस में आपको अपना सिस्टम को लॉग ऑफ करके लॉग इन करना पड़ेगा। और बहुत फ्रीक्वेंट एरर दिखता है, ये क्रोम के इशू की वजह से है, ब्राउजर का इशू है। तो अपना सिस्टम को लॉग ऑफ करेंगे, और फिर से लॉग इन करेंगे। फिर से आप ESS पे जाएंगे, कैरियर डेवलपमेंट, अप्राइजल डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखेंगे कि ये जो पहले एक सिंगल डॉक्यूमेंट दिखा रहा था वो अब 2 डॉक्यूमेंट दिखाने लग गए हैं जिनका टाइम पीरियड चेंज हो गया है। एक है 1/4/20 से लेकर के 31/12/20 और दूसरा है 1/1/21 से 31/3/21। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक CR को हम 2 पार्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। इनकेस आपको लगता है कि इसके बाद भी इसको ब्रेक करना है तो फिर से इसको क्लिक करेंगे एंड वाले को, ठीक है, एंड वाले को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो उसकी एंड डेट आएगी उसको फिर से आप चेंज करके सेव कर देंगे तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके, मतलब इसकी एंड डेट आप चेंज कर लेंगे। कहने का मतलब है कि 1/1/21 से आप चाहते हैं कि ये 28 या 29 जो भी है 28/2/20 तक रहे। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एंड डेट जो है उसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद वापस क्रिएट पे जाएंगे और जो बैलेंस 1 महीने का समय है उसके लिए फिर से आप क्रिएट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक डॉक्यूमेंट को ब्रेक कैसे करना है और मल्टीपल डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। इसके बाद इसको भरने का जो प्रोसेस है उस बिल्कुल वैसी था जैसे कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आप सब कल मतलब 1 अप्रैल से आपकी जो रियल फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से ये क्रिएट हो जाएगा रियल टाइम पे, और 21-22 का आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ दिखाई देगा। उसको आप जाएं और ओपन करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है राहुल दातोरिया। थैंक यू।